नमस्कार, मैं हूं आपके साथ काजल सोनी। स्वागत है आप सभी का दैनिक भास्कर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। चंद्रयान 3 की ऐतिहासिक सफलता, आदित्य L1 की उपलब्धि और गगनयान जैसे महत्वाकांक्षी मिशनों की तैयारियों के बीच भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के सामने एक नई चुनौती खड़ी हो गई है। पिछले कुछ महीनों में 100 से ज्यादा वैज्ञानिकों ने इसरो से इस्तीफा दिया है। ये स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ली गई है। ये आंकड़ा भले ही इसरो के करीब 14,600 कर्मचारियों की संख्या के मुकाबले छोटा नजर आए, लेकिन चिंता उन अनुभवी वैज्ञानिकों को लेकर है जिनकी विशेषज्ञता वर्षों की मेहनत और अनुभव से तैयार होती है। चंद्रयान 3, स्पेसएक्स और गगनयान जैसे अहम मिशनों में योगदान देने वाले वैज्ञानिकों के जाने से संस्थान की तकनीकी क्षमता पर असर पड़ने की आशंका जताई जा रही है। सवाल उठ रहा है कि आखिर देश की सबसे प्रतिष्ठित स्पेस एजेंसी से वैज्ञानिक क्यों दूरी बना रहे हैं? क्या इसकी सबसे बड़ी वजह निजी कंपनियों में मिलने वाली ज्यादा सैलरी और बेहतर सुविधाएं हैं, या फिर इसके पीछे करियर ग्रोथ, काम करने के तरीके और सिस्टम से जुड़े कुछ बड़े कारण भी हैं? विशेषज्ञों का कहना है कि 2020 में स्पेस सेक्टर को निजी कंपनियों के लिए खोलने के बाद इस क्षेत्र में कई नई कंपनियां तेजी से उभरी हैं। ये कंपनियां वैज्ञानिकों को बेहतर पैकेज, स्टॉक ऑप्शन, तेज करियर ग्रोथ और नई तकनीकों पर काम करने के अवसर दे रही है। ऐसे में कुछ वैज्ञानिक सरकारी संस्थान की स्थिर नौकरी के बजाय निजी क्षेत्र में नए अवसर तलाश रहे हैं। हालांकि वैज्ञानिकों के इस पलायन की वजह सिर्फ पैसा नहीं माना जा रहा है। जानकारी के मुताबिक इसरो के कामकाज में निर्णय प्रक्रिया, प्रशासनिक मंजूरियों में लगने वाला समय और कुछ बड़े मिशनों में हुई देरी भी एक कारण हो सकती है। गगनयान की टेस्ट फ्लाइट, SSLV और अन्य परियोजनाओं की समय सीमा को लेकर भी सवाल उठते रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि बदलते स्पेस सेक्टर में इसरो को अपने वर्क मॉडल को और लचीला बनाने की जरूरत है, ताकि वैज्ञानिकों को बेहतर अवसर और लंबे समय तक संस्थान से जुड़े रहने का कारण मिल सके। वैज्ञानिकों के इस्तीफे और VRS को देखते हुए सरकार ने भी कदम उठाया है। डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस ने गगनयान और अन्य रणनीतिक मिशनों से जुड़े वैज्ञानिकों की नौकरी छोड़ने के लिए नए नियम सख्त किए हैं। अब ऐसे वैज्ञानिकों के इस्तीफे या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति पर अंतिम फैसला सीधे विभाग की मंजूरी के बाद ही होगा। सरकार का मानना है कि राष्ट्रीय महत्व वाले मिशनों के बीच अनुभवी वैज्ञानिकों का जाना परियोजनाओं की गति और सफलता को प्रभावित कर सकता है। स्पेस विशेषज्ञों का कहना है कि भविष्य में इसरो को नासा और यूरोपीय स्पेस एजेंसी जैसे संस्थानों की तरह अधिक लचीले रोजगार मॉडल पर विचार करना होगा। प्रोजेक्ट आधारित जिम्मेदारी, बेहतर करियर अवसर, प्रदर्शन आधारित ग्रोथ और निजी क्षेत्र के साथ मजबूत साझेदारी से प्रतिभाओं को बनाए रखने में मदद मिल सकती है, क्योंकि अंतरिक्ष की इस नई दौड़ में केवल रॉकेट और तकनीक ही मायने नहीं रखते हैं, बल्कि उन्हें तैयार करने वाले अनुभवी वैज्ञानिक ही भारत की सबसे बड़ी ताकत है। अब चुनौती ये है कि भारत अपनी इस वैज्ञानिक शक्ति को कैसे बनाए रखता है और गगनयान जैसे मिशनों को किस गति से आगे बढ़ाता है। खैर, इस पर आपकी अपनी क्या राय है, हमें जरूर बताइएगा। देखते रहिए दैनिक भास्कर डिजिटल। राजनीति हो या क्रिकेट, देश विदेश की ब्रेकिंग हो या आपके मोहल्ले की बड़ी खबर, सब मिलेगा एक ही ऐप में, सबसे तेज और भरोसेमंद। अभी डाउनलोड करें दैनिक भास्कर डिजिटल।